तारक नाम सभी समय बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। अब 87वीं क्रिया योग में जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान की विधि है परस्पर शक्तिपात करने की, उसके विषय में प्रश्नात्मक उत्तरात्मक कहा जाता है। यहाँ पहले इस ध्यान विधि को जानने से पूर्व उसकी जो 87वीं क्रिया योग के अष्टांग सिद्धांत अनुसार क्रमबद्ध स्तर क्या हैं उन्हें जानना अति आवश्यक है, अन्यथा ध्यान लगने में आपकी परेशानी या समाधान नहीं होगा। अतः इसको जानें और तभी इसे करें। प्रश्न है, हे सत्यई, प्रचलित योग शास्त्रों की भांति 87वीं क्रिया योग के योगांग सिद्धांत अनुसार क्रमबद्ध स्तर क्या हैं? अर्थात जिस प्रकार अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि व निर्विकल्प समाधि का योग क्रम स्तर है, वैसा ही 87वीं का योग क्रम स्तर क्या है? इस पर उत्तर दिया है, कहते हैं, हे महाप्रभु, 87वीं के अनुसार 9 योगांग क्रम हैं जो निम्न प्रकार से हैं। शून्य, जिसे अस्मी बोलते हैं, जब भी मैं को स्वतः का बोध होता है कि मैं कौन हूं से पूर्व एक स्वयं के होने का बोध होता है, तब यही स्थिति शून्य अवस्था कहलाती है, जिसकी बोध अवस्था को अस्मी भी कहते हैं। यही मैं की आदि व अंतिम अवस्था 87वीं है। अर्थात जब प्रत्येक मनुष्य को अपने समस्त आत्म अधिकारों की पराकाष्ठा पर अथवा समाप्ति पर अथवा हनन किए जाने की स्थिति में होता है, तब उसे अपने होने अथवा ना होने का बोध होता है। तब वो इस आदि से अंत तक की एक व्रत रूपी श्रृंखला में अपने को आबद्ध अर्थात बंधन युक्त पाता है। तब वो स्वयं से आदि प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ। यहाँ उसे केवल अपने प्रश्नात्मक व्यक्तित्व की उपस्थिति का पता चलता है। यही अवस्था शून्य से सृष्टि अर्थात अस्मी कहलाती है। यहीं से मैं मनुष्य का जन्म होता है। इस मनुष्य को क्या धारण, क्या रमण और क्या मर्मज्ञ करना चाहिए, क्योंकि धर्म 3 शब्दों से बना हुआ है, धारण करने योग, रमण करने योग और मर्मज्ञ अर्थात सभी कुछ जानने योग। और यही क्रम आत्मज्ञान की प्रथम अवस्था धर्म कहलाती है। अब प्रथम है स्थिर। मैं कौन हूँ कि प्रथम खोज हेतु जो ऐसा चिंतन कर रहा है उसे स्थिर होना होगा। अतः जब वह स्थिर होगा तब वह और उसका बाहरी आवरण यानी शरीर स्वयं स्थिर हो जाएगा। चूंकि स्थिरता के अंतर्गत 3 क्रम आते हैं। प्रथम है खड़े होकर स्थिर होना, द्वितीय है बैठकर स्थिर होना, तृतीय है लेटकर विश्राम अवस्था में सीधे होना। और इन तीनों प्रकार के स्थिर अवस्था में मुख्य सीधा होकर स्थिर होना है। अब प्रथम खड़े होकर स्थिर होने में गिर जाने का भय रहता है, अतः यह भी त्याज्य है। तथा तृतीय अवस्था में सीधे लेट जाने में शरीर का निचला भाग सिर से पैर तक एक दबाव बने रहने के कारण शीघ्र ही यह स्थिति असहज और असहनीय व रोग से ग्रस्त होकर टूट जाएगी। अतः यह अवस्था भी त्याज्य है। अब द्वितीय अवस्था में सहज पैर मोड़कर नितंबों पर सीधे बैठना सर्वाधिक सफलता देता है, अतः यह अवस्था सर्वाधिक उपयोगी है। अतः यही द्वितीय अवस्था शरीर का स्थिर होना कहलाती है। अब द्वितीय अवस्था है स्थिति, स्थित। तब स्थिरता के अंतर्गत शरीर के उपरांत शरीर में मन की 2 बहिर अभिव्यक्ति प्रकट होती हैं। वे 2 बहिर दृष्टि अथवा नेत्र हैं। चूंकि ये 2 नेत्र हमारे स्वयं के शरीर के साथ साथ संपूर्ण आसपास के वे दूरस्थ दृश्यों को देखने में सक्षम हैं, अतः यही 2 नेत्र आत्म इच्छा
मन की संपूर्ण अंतर बहिर्गति के संचालक हैं। अतः इन दो नेत्रों की तीन दृष्टियां बन जाती हैं। प्रथम दृष्टि है पैर से नाभि तक, द्वितीय दृष्टि है नाभि से कंठ तक, और तृतीय दृष्टि है कंठ से सहस्त्रार ऊर्ध्व तक। अब इन त्रिदृष्टि के तिर अवस्था का नाम है तृतीय नेत्र। तब हमें आत्म इच्छा यानी मन को शरीर के क्रम में प्रथम दृष्टि अवस्था के अंतर्गत प्रथम चक्र शक्ति चक्र, द्वितीय मूलाधार, तृतीय स्वादिष्ठान व चतुर्थ नाभि को एक ही दृश्य में बनाकर एकाग्र करना पड़ता है, अर्थात एकाग्र होना पड़ता है। तब इन चार चक्रों की शक्ति प्राप्ति से प्रथम दृष्टि मन की दृश्य शक्ति बनती है या दृश्य शक्ति सिद्ध होती है, तथा द्वितीय दृष्टि अवस्था के अंतर्गत चतुर्थ चक्र नाभि से व पंचम हृदय छठ कंठ के त्रिकोणीय दृश्य को एकाग्रता के साथ एक साथ देखा जाता है। इन चक्रों की शक्ति प्राप्ति से द्वितीय दृष्टि मन की दृश्य सिद्धि प्राप्त होती है, तथा तृतीय दृष्टि अवस्था के अंतर्गत षट चक्र कंठ से सप्तम आज्ञा व अष्टम आज्ञा से ऊर्ध्व ज्ञान चक्र बोलते हैं, उसे गुरु चक्र बोलते हैं, वहाँ तक व नवम सहस्त्रार चक्र को एकाग्रता के साथ एक साथ देखा जाता है। तब इन चक्रों की सामूहिक शक्ति प्राप्ति चिदाकाश नाम से तृतीय दृष्टि मन की दृश्य सिद्धि होती है। अतः इन त्रिदृष्टि में एक साथ स्थित होना ही स्थित नामक अवस्था कहलाती है। अब तृतीय है संगम। इन त्रिदृष्टि के त्रिकोण के मध्य बिंदु में जब तीनों दृष्टि एकाग्र हो जाती हैं तो एक मध्य बिंदु की प्राप्ति होती है। उस मध्य बिंदु में आत्म इच्छा मन एकाग्र होना ही तृतीय अवस्था संगम कहलाती है। अर्थात यही आत्म इच्छा मन की दो गति बहिर्भोग भौतिक संसार व अंतर भोग अध्यात्म संसार का एकीकरण का नाम संगम होता है, जिससे मन का द्वैत स्त्री व पुरुष या ऋण व धन अथवा इंगला व पिंगला या सूर्य व चंद्र शक्ति स्वरों का संगम होने से मन की संपूर्ण शक्ति जागृत होती है। यही कुंडलिनी जागरण कहलाता है। अर्थात आत्मिच्छा मन का जागृत होना ही, जब मन जागृत होकर एक साथ सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, यहाँ से अवस्था आती है चतुर्थ दृष्टा। अब जब मन की बहिर् व अंतर्दृष्टि एक हो जाती हैं, तब वे अंतर जगत व बहिर्जगत में एक साथ देख पाने के कारण दृष्टा भाव को प्राप्त होता है, तथा अंतर व बहिर्जगत दृष्टि के मध्य बिंदु जिसे वर्तमान जगत बोलते हैं में भी दृष्टि होने से मन त्रिकालज्ञ हो जाता है। इससे आगे आती है पंचम अवस्था सृष्टा। तब आत्मिच्छा अपने समस्त क्रिया और कारणों को जान पाने के कारण सृष्टा अवस्था को प्राप्त हो जाती है। यही आत्मा की आनंद इच्छा मन के त्रिकाल दृश्य भूत वर्तमान भविष्य में एक साथ स्थित प्राप्ति को हो जाने पर इन तीनों कालों में हस्तक्षेप कर आत्मानंद के कारण कर्म को पुनरावर्ती अर्थात नवीनीकरण करने की आत्म कारणों को नवीनी गति प्रदान कर नवीन आनंद परिणाम भविष्य की प्राप्ति करने की शक्ति जो उसका स्वभाव है की प्राप्ति करता है, अर्थात वो जो चाहे कर सकता है। यही आत्मिच्छा के उपरांत आत्म क्रिया करना सृष्टा भाव कहलाती है। इससे आगे है छठा, जिसे कहते हैं सर्वज्ञ। मैं ही सर्वकाल में एक साथ स्थिर व स्थित और संगम कर दृष्टा व सृष्टा हूँ। यही आत्मज्ञान अवस्था सर्वज्ञ कहलाती है।
इससे आगे है 7वीं अवस्था सर्वत्र, अर्थात मैं कौन हूँ और मैं को जानकर आत्म इच्छा मन, आत्म क्रिया शरीर व ब्रह्मांड तथा आत्म आनंद जिसे स्वभाव की प्राप्ति कहते हैं कि रूप में स्थिर अवस्था को अपनी ही सर्वरूप स्थूल से सूक्ष्म या साकार से निराकार और पुनः साकार तक जानने की स्व स्वभाव की प्राप्ति ही सर्वत्र अवस्था कहलाती है। इससे आगामी बनती है 8वीं अवस्था संपूर्ण, मैं स्त्री मैं व पुरुष स्वरूप में द्वैत तथा प्रेमालय अवस्था में बीज स्वरूप तृतीय अवस्था हूँ तथा ये तिर अवस्था से समस्त खंडावस्था की भिन्नता के उपरांत भी मैं ही अभेद हूँ, वे अभिन्न हूँ। यही अद्वैत अवस्था का आत्म स्वभाव ज्ञान प्राप्ति संपूर्ण अवस्था कहलाती है। इससे आगामी अवस्था है नवम पूर्ण अर्थात सत्य, मैं ही कोहम से सोहम तक एकमात्र संपूर्णता प्राप्त स्व अस्तित्व में सत्य हूँ कहलाता है, अर्थात मैं ही सत्य हूँ, यही अंतिम है। अतः यही सत्यास्मी का क्रियात्मक नवांग सिद्धांत कहलाता है, जो शून्य से सत्य तक अर्थात आत्मलय से आत्म जागरण तक केवल स्त्री पुरुष रूपी बीजावस्था शून्य जिसे कहते हैं रूपी आत्मा में मैं से मैं सत्य हूँ के स्व जागरण तक की स्व यात्रा है। अब इससे आगे प्रश्न किया है, सत्यनारायण ने पूछा कि हे सत्यई, क्या दीक्षा रूपी कृपा शक्ति पुरुष है अथवा ग्रहण करता मनुष्य स्त्री या पुरुष अथवा मात्र स्त्री है या है नहीं? जिसका उत्तर देती हुई सत्यई पूर्णिमा कहती हैं कि हे प्रभु, दीक्षा अर्थ है सहयोग देना। अब सहयोग ना स्त्री है ना पुरुष है, वो मात्र परस्पर प्रेम है और प्रेम में ही स्त्री व पुरुष का संबंध समान है। सहयोग स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को देकर परस्पर संपूर्णता प्रदान करते हैं। अतः दीक्षा देने में ना कोई गुरु है और ना कोई शिष्य और ना ही कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा। जैसे प्रकाश के बाद अंधेरा है वह अंधेरे के बाद प्रकाश है, और ये अंधेरा व प्रकाश दोनों ही प्रकाश की कम या अधिक मात्राएं, अर्थात यहाँ प्रकाश ही समान रूप से संपूर्ण में व्याप्त है। दोनों ही देने लगे या लेने लगे या दोनों ही आपस में ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं तो आनंद नहीं आएगा। यूँ लेने व देने के क्रम में ही आनंद है। अतः सर्वत्र अवस्था में एकमात्र स्त्री व पुरुष की ही आनंद लीला विलास है। अतः शरीर कोई भी हो वो देने के कारण पुरुष और लेने के कारण स्त्री है, परंतु सर्वत्र स्त्री शक्ति की बाहुल्यता है, क्योंकि वो पुरुष के अंदर भी है और स्वयं में भी और बाहर भी व्याप्त है। तब वह पुरुष के समीप जाती है तो त्रिगुण होकर अत्यधिक काम वृद्धि करती है, तो पुरुष का रेचन होता है। स्त्री ही पुरुष को रेचित कराती है और फिर उस रेचन को अपने में पूरक कर ग्रहण करती है, आगे उसे ग्रहण कर कुंभक करती है। इसी कुंभक करने का नाम है गर्भावस्था व सृष्टि। स्त्री के मन संकल्प से ही स्त्री या पुरुष का जन्म होता है। यही जन्म पुनः स्त्री का रेचन है। अतः स्त्री में रेचन पूरक कुंभक तीनों अवस्थाएं होती हैं। पुरुष में मात्र रेचन की अवस्था है या वो स्थिर है। यही उसका स्थिर ब्रह्मचर्य कहलाता है, जो निष्क्रिय ब्रह्म है, जिसे निष्क्रिय ब्रह्म भी कहते हैं। अतः स्त्री ही अपने प्रेम रूपी शक्तिपात कर पुरुष को सक्रिय ब्रह्म बनाती है। अतः सक्रिय ब्रह्म व सक्रिय ब्रह्मचर्य का नाम है स्त्री। इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा रूपी दीक्षा में दोनों ओर स्त्रियां ही हैं। अब यहाँ अक्रम है नंबर 1, पुरुष के अंदर स्त्री प्लस पुरुष होने से पुरुष अपूर्ण है,
तभी उसके द्वारा फैलाया गया ज्ञान आक्रामक, युद्ध, हिंसात्मक पूर्ण या त्यागपूर्ण व व्यर्थ का ब्रह्मचर्यपूर्ण ज्ञान रहा है तथा अपूर्ण शुष्क सिद्धि प्रदर्शन मात्र रहा है। द्वितीय है, जबकि स्त्री धनात्मक, दोनों रूप से धनात्मक पूर्ण होने से उसके द्वारा फैलाया हुआ ज्ञान प्रेम और शांति, अपनत्व और ग्रहणशीलता व अंत तक परिस्थिति से जूझना व संतान प्रकृति का पालन लालन करना रहा है। अतः उसे किसी भी नशे की आवश्यकता न समाधि हेतु चाहिए न किसी परेशानी से जूझने के लिए चाहिए। अतः स्त्री यह जानकर ही संपूर्ण ज्ञान फैला व दे सकती है। इससे आगामी प्रश्न पर सत्यनारायण पूछते हैं कि मेरा एक पुनः प्रश्न है कि हे देवी, जनमानस में जो आत्म साक्षात्कार हेतु गुरु दीक्षा या नाम देना शब्द प्रचलित है, वो दीक्षा तत्व का यथार्थ स्वरूप या यथार्थ अर्थ क्या है? इस पर सत्यई पूर्णिमा देवी कहती हैं कि इस धर्म चर्चा को यह कहकर आगे बढ़ाया कि हे सत्येश्वर, अब मैं दीक्षा तत्व के साथ साथ 87वीं क्रिया योग की एक विशेष विधि शक्तिपात क्रिया योग का रहस्य भी बता रही हूँ, जिसके ज्ञान से जन साधारण की अति शीघ्र आत्मोन्नति होगी। पहला दीक्षा तत्व अर्थात 87वीं शक्तिपात क्रिया योग द्वितीय प्रणाली दीक्षा का अर्थ है द्वैत भाव, इच्छा अक्षय करना, अर्थात स्त्री व पुरुष के भेद की समाप्ति कर एकमात्र अक्षय अद्वैत महाअवस्था जिसे प्रेम कहते हैं, उस प्रेम की प्राप्ति करना ही दीक्षा है। जब ये दीक्षा एक गुरु और शिष्य के मध्य घटित होती है, तब गुरु पुरुष होता है और शिष्य ग्रहणशील होने के कारण स्त्री है। इसलिए भक्ति मार्गियों में यह दर्शन प्रचलित है कि संपूर्ण जगत में एकमात्र ईश्वर राम अथवा कृष्ण अथवा कोई अन्य जो नाम पुरुष हैं आदि ही पुरुष हैं, और समस्त स्त्री व पुरुष इस ईश्वर की शक्ति भक्ति को ग्रहण करने के कारण एकमात्र स्त्री हैं। दीक्षा दान में गुरु शिष्य के संबंध में यही रहस्य है, परंतु यह गुरु शिष्य की परंपरा आज शुद्ध व सत्य रूप में नहीं चल रही। कुछ कथित व गुरु इस दीक्षा तत्व का दुरुपयोग करते आ रहे हैं कि यह रहस्यमय शक्ति एकमात्र हमसे या गुरु से ही प्राप्त करो। इसी मान्यता ने धीरे धीरे सनातन काल की एक वैज्ञानिक प्रणाली का सत्यानाश कर दिया है, जबकि ईश्वर स्त्री और पुरुष के रूप में बटा हुआ है। ईश्वर स्त्री और पुरुष के एक होने का नाम है, जिसे बीज भी कहा गया है। अतः ईश्वर एक तरीके से मूल बीज भी है, और उसी बीज के अंदर स्त्री पुरुष हैं, और उसी बीज से स्त्री पुरुष प्रकट होती हैं। जैसे बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल और बीज। अतः यह दोनों ही अपने में पूर्ण हैं और परस्पर आनंद की प्राप्ति के ग्राहक हैं। अतः परस्पर में आपस में एक दूसरे को आनंद का आदान और प्रदान करना ही शक्तिपात अर्थात दीक्षा देना कहलाता है। इस दीक्षा या शक्तिपात को दो प्रकार से आपस में आदान और प्रदान किया जा सकता है। नंबर 1 है स्त्री और पुरुष का परस्पर प्रेम पूर्वक रमण या भोग द्वारा शक्तिपात कर आनंद व पूर्णत्व प्राप्त करना। ऐसी दीक्षा भौतिक दीक्षा कहलाती है, जिसे भोग दीक्षा भी कहते हैं। ये गृहस्थ में है। दूसरी है स्त्री और पुरुष का परस्पर भोग द्वारा प्राप्त आनंद ऊर्जा या शक्ति को अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा एक दूसरे में प्रवाहित करना। ऐसा करना आध्यात्मिक या आत्मिक शक्तिपात या दीक्षा कहलाती है। इन दोनों ही दीक्षाओं में आपस में परस्पर समर्पण, सहयोग और प्रेम का होना परम आवश्यक है। आपस में इस सहयोग समर्पण का नाम ही नवदा भक्ति के 9 क्रम हैं, और यही योग के 9 स्तर हैं,
जो निम्न हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और निर्विकल्प समाधि, जिसे अभी पूर्ववत कहा गया है। अर्थात एक दूसरे को जानते हुए, एक दूसरे में स्थिर होकर, प्राणों का एकीकरण करते हुए, एक दूसरे में प्रेम को धारण कर, एक दूसरे का ध्यान करते हुए, एक दूसरे के पूरक बनकर आत्मस्थ या समाधिस्थ अभेदाभद मतलब अर्थात अभेदा अवस्था की प्राप्ति करना ही योग या प्रेम कहलाता है। वास्तव में यही अष्टांग योग है और शाक्त मत में प्रचलित 10 महाविद्या रूपी सत्यासत अर्थ का भी निम्न रूप से ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि पूर्ववत कहा जा चुका है। फिर भी इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं, जो 10 महाविद्याएं प्रेम के 10 महाविद्या स्वरूपी दीक्षित रूप, स्त्री और पुरुष की एक दूसरे में प्रेम पूर्वक समर्पण की 10 अवस्था ही तंत्र की 10 महाविद्याएं कहलाती हैं। काली तारा से श्री विद्या तक हैं। जैसे जैसे स्त्री और पुरुष अपने को एक दूसरे के प्रति समर्पित करते हैं, तब काल अर्थात समय मिट जाता है। तब प्रथम अवस्था काली कहलाती है। जब दोनों प्रेम की एक दूसरे के तारक या पूरक का आधार मान लेते हैं, तब ये द्वितीय प्रेम अवस्था तारा कहलाती है। जब स्त्री व पुरुष दोनों में नकारात्मक चिंतन, अपेक्षा, उपेक्षा रूपी अहंकार मस्तिष्क का नाश हो जाता है और दोनों परस्पर मात्र प्रेम का ही दान करते हैं, तब अहंकार रहित प्रेम की तृतीय अवस्था ही छिन्नमस्ता कहलाती है। और जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे को प्रेम में शरीर दान करते हैं, तब प्रेम की चतुर्थ अवस्था भुवनेश्वरी कहलाती है। जब स्त्री व पुरुष परस्पर एकमात्र प्रेम के चरम का अनुभव करते हैं, तब ये प्रत्येक आयु में प्रेम की 16 कला से पूर्ण होने के कारण एकमात्र युवक व युवती होते हैं। तब इस प्रेम की पंचम अवस्था को ही षोडशी कहा गया है। और जब स्त्री व पुरुष एकमात्र प्रेम को ही चिरकाल अर्थात माता पिता प्रेम सेवा भूतकाल व पति पत्नी प्रेम सेवा वर्तमान काल तथा संतान प्रेम सेवा भविष्यकाल रूपी 3 लोक या 3 पुर को वर्तमान काल या पुर मानकर जीते हैं, तब यही प्रेम की छठ अवस्था ही त्रिपुरा कहलाती है। तब यही प्रेम अवस्था में एक दूसरे के बिना संपूर्ण जीवन अधूरा है, ऐसा तीव्र वैराग्य का अनुभव करते हैं। तब दोनों में ये वैराग्य विधवा या धूमावती रूपी प्रेम की सप्तम अवस्था के रूप में प्राप्त होता है। और जब अपने अंदर छिपे अष्ट भौतिक विकार काम क्रोध लोभ आदि को मिटाकर प्रेम शांति त्याग आदि अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, तब स्त्री और पुरुष की एक दूसरे से कहने सुनने अर्थात प्रेम के आदान प्रदान की मनोकामना कहने के रूप में स्तंभित हो जाती है। अर्थात वाक से मौन तक का सभी इंद्रियों का स्तंभन ही वगलामुखी रूपी प्रेम की अष्टम अवस्था कहलाती है। और प्रेम की वात्सल्य रूपी आदान प्रदान प्रेम की नवम अवस्था मातंगी कहलाती है। तथा जब संपूर्ण प्रेमावस्था का आत्म सूर्य अपनी सप्तरश्मियों या कमल के रूप में स्त्री और पुरुष में पूर्णत्व को प्राप्त होता है, तब यह प्रेम की दसम अवस्था कमला कहलाती है। यही प्रेम अवस्था अपने 10 रूपों में 10 महाविद्या ही इसी मतलब अर्थात समाप्ति के रूप में श्री विद्या के रूप में शाक्त मत में पूज्य है और सत्य स्वरूपित है। यही स्त्री व पुरुष की परस्पर नवम प्रेम यात्रा ही कुंडलिनी जागरण या नवरात्रि का जागरण कहलाता है। और प्रेम की 10 अवस्था आत्म साक्षात रूपी यही श्री विद्या है। अब हम इसको किस प्रकार प्राप्त करें, यही विषय 87वीं दीक्षा
और क्रिया योग विधि के नाम से यहाँ दिया जा रहा है। इसे गहराई से समझें और सुनें, बार बार अध्ययन से ये समझ में आएगा। अब इस 87वीं दीक्षा या शक्तिपात के आदान प्रदान करने का तरीका जानिए। सर्वप्रथम शौच से निवृत्त होकर स्नान करके खाली पेट रहते हुए सीधे सहज आसन में एक दूसरे के सामने बैठ जाएं। अर्थात पति है तो पति पत्नी अथवा भाई बहन अथवा माता पुत्र या पुत्री या पिता के साथ पुत्र या पुत्री संबंधित एक जोड़ा बनाकर बैठिए। या दो होना का अनिवार्य है, जब ही दीक्षा शब्द घटित होगा। और दोनों में से कोई भी एक परस्पर सर्वप्रथम यह चुनाव कर ले कि एक शक्ति का दाता अर्थात गुरु है और एक शक्ति का ग्रहण करता शिष्य होगा। दोनों जब तक ऐसा करेंगे तब जहाँ तक कि शक्ति को ग्रहण करने वाले शिष्य में शक्ति का या प्रकाश का अनुभव ना हो जाए। अर्थात जब तक ऐसा करना है जब तक जो शिष्य बना हुआ है जिसको हम शक्ति प्रदान कर रहे हैं उसके अंदर शक्ति या प्रकाश का अनुभव ना हो जाए। इसने इस विषय को बदलना नहीं है। इस दीक्षा प्रक्रिया में लगभग 9 दिन तक लगातार इसी प्रकार शक्तिपात करना होगा और 9 दिन पश्चात ही दूसरा व्यक्ति अर्थात जो पहला शक्ति दान कर रहा था वो शिष्य बन जाएगा और जो शक्ति ग्रहण कर रहा था वो गुरु बन के अब पलटकर यही क्रिया करेगा। अर्थात जैसे पहले शिष्य था वो गुरु रूपी पहले व्यक्ति में उसी भांति 9 दिनों तक शक्तिपात करेगा। इसके बाद दोनों 3 माह तक परस्पर शक्ति प्राप्त कर ध्यान साधना करेंगे और पुनः 3 माह पश्चात 9 दिन तक परस्पर आपस में शक्तिपात करेंगे। ऐसा शक्तिपात करने से 3 माह रूपी त्रिगुण अर्थात त्रिगुणात्मक ये जो प्रकृति है इसका शोधन हो जाएगा, जिसमें इस प्रकार से होगा तम से रज और रज से सत्व का शोधन होता है। और 9 गुणा अर्थात 27 बार जिसे 27 नक्षत्र शरीर में शोधित होकर प्रकट हो जाते हैं। यूँ एक दूसरे में दीक्षा प्रदान की जाती है। अब लगभग 3 वर्ष इन दोनों में लगते हैं। दोनों स्त्री पुरुष अर्थात गुरु शिष्य बनते हुए आत्मा आनंदित होते हुए कुंडलिनी जागरण का पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए 3 वर्ष इसमें लग जाते हैं। अब इसे किस तरीके से करें? अब दोनों आमने सामने बैठे। अब गुरु बना हुआ स्त्री या पुरुष अपने सामने बैठे पुरुष अथवा स्त्री रूपी शिष्य में अपनी आंखें बंद करके मन की शक्ति से अर्थात मन की आंखों से मन की शक्ति को उपयोग करते हुए शिष्य के सिर से ये मंत्र दोहराना है, सत्य ओम सिद्धाय नमः। अर्थात उसके इसे ऐसे जाने जैसे आप बैठे हैं और आपको सामने बैठे हुए व्यक्ति में शक्तिपात करना है। अब पहले आप अपना क्रम समझ लें कि आपको जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसके सिर से शुरू करना है पहला, क्योंकि आप उसे आशीर्वाद रूप से उसके शरीर में अपनी शक्ति प्रवाहित कर रहे हैं, इसलिए उसके सिर से शक्ति प्रवाहित करनी है। जब उसके सिर का ध्यान आपके मन में आ जाए तब बोलें सत्य ओम सिद्धाय नमः। फिर माथे पर बोलें सत्य ओम सिद्धाय नमः। फिर चेहरे पर बोलें सत्य ओम सिद्धाय नमः। फिर उसके गले पर बोलें सत्य ओम सिद्धाय नमः। फिर उसके छाती पर बोलें सत्य ओम सिद्धाय नमः। फिर पेट का ध्यान करते हुए बोलें सत्य ओम सिद्धाय नमः। अब उसके समस्त पैरों का ध्यान करते हुए बोलेंगे सत्य ओम सिद्धाय नमः। इस प्रकार आपकी जो प्राण शक्ति है वो सामने बैठे हुए व्यक्ति के अंदर प्रवाहित होती हुई उसके पैरों के अंत तक अंगूठों तक पहुँचेगी। अब पुनः उसके पैरों से पुनः वापस चक्र को प्रारंभ करें, वहीं देखते हुए उसके पैर पर बोलें सत्योम सिद्धाय नमः। पेट पर बोलें सत्योम सिद्धाय नमः। छाती पर बोलें सत्योम सिद्धाय नमः। गले पर बोलें सत्योम सिद्धाय नमः अर्थात गले को देखते हुए, फिर चेहरे को देखते हुए सत्योम सिद्धाय नमः। फिर माथे को देखते हुए सत्य ओम सिद्धाय नमः बोलें। फिर उसके सिर के ऊपर भाग पर सत्योम सिद्धाय नमः बोलकर ये क्रम तो तुम्हें करना है। अब जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो चूंकि अपनी उनकी शक्ति को ग्रहण कर रहा है, वो गुरु में ध्यान नहीं करेगा, वो ध्यान करेगा
अपने ही शरीर में। वो किस प्रकार करेगा? वो कहीं से भी प्रारंभ कर सकता है या आपके साथ ही प्रारंभ कर सकता है, जिससे आपकी शक्ति वो ग्रहण करे। तो किस प्रकार उसे करना है? जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने सिर का ही ध्यान करेगा। अपने सिर पर ध्यान करते हुए अपने सिर का ध्यान कर रहा तो बोला सत्यम सिद्धाय नमः, माथे पर सत्यम सिद्धाय नमः, चेहरे को देखते हुए अपने चेहरे को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, अपने ही गले को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, अपनी ही छाती को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, अपने ही पेट को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, और अपने मूलाधार से लेकर समस्त पैरों को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः। अब वो जो फिर अपने ही अंदर वो क्रम को फिर दोहराना है उसे। अपने ही पैरों से मूलाधार को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, फिर अपने पेट को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, अपने छाती को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, और अपने गले को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, अपने चेहरे को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, अपने माथे को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः, और अपने सिर को देखते हुए सत्यम सिद्धाय नमः। अब इसमें एक अवस्था आती है जब गुरु या शिष्य आगे पीछे हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये ध्यान रखें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि भाई मेरा क्रम बिगड़ गया या वो लेता हुआ नहीं। वो लेने वाला अपना ग्रहण कर रहा है और देने वाला अपना शक्ति दे रहा है। बस आप इसमें ध्यान प्रारंभ रखें। अब इसमें आप कितनी अवस्थाएं, कितना समय गुजारते हैं, ये एक विषय थोड़ा सा आपके समय अनुसार थोड़ा भिन्न हो जाता है। यूँ इसे बोलेंगे एक चक्र पूरा करना। अब ऐसे ही देने वाला अर्थात जो सामने बैठा हुआ आप जो शक्ति दे रहे हैं वो, और लेने वाला जो शक्ति ले रहा है, जो अपने अंदर ही ध्यान कर रहा है, वो 108 कम से कम 108 क्रम पूर्ण करे। अब इसे माला से भी कर सकते हैं, लेकिन माला से ही चूंकि हो नहीं पाता, तो इसलिए आप अपने एक समय जो घड़ी है उसमें समय बांध लें, वो इसी समय आपको उठा देगी घड़ी बोल करके भाई लगभग पहले आप इस क्रम को कर लेना पूरा, कि इस तरीके से देख लें कि भाई ये इतना क्रम इतने समय में पूरा होता है। तब उसके अनुसार आप समय बांध लें कि आधा घंटा, लगभग आधा घंटा कम से कम लग ही जाएगा, और 1 घंटा तो सहजता में, अगर सहजता के अनुसार आराम से करोगे तो 1 घंटा लग जाता है। अब इस ध्यान प्रणाली को पलट दें। अब जो गुरु बना हुआ था अर्थात जो शक्ति दे रहा था वो अपने शरीर में ध्यान करेगा इसी प्रकार, और जो ले रहा था वो देने वाले के अंदर ध्यान करेगा। प्रक्रिया वही रहनी है, इसलिए इसको थोड़ा बार बार सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आसान होगा। अब वैसा ही होना है, जैसे मैं दे रहा हूँ तो मैं सामने देने वाले के सिर से लेकर पैरों तक का एक एक क्रम से ध्यान करूँगा और जप करूँगा। लेने वाला जो अपने अंदर ध्यान कर रहा है वो अपने सिर से लेकर अपने पैरों तक का ध्यान अपने मन की आंख से अपने अंदर करता रहेगा, और इसी प्रकार ये क्रम पूरा हो जाएगा। तब क्या होगा? तब जो ले रहा है, देने वाले में नहीं, देने वाला तो एक प्रकार का लगातार दे रहा, उसकी बहिर्वृत्ति होती जाती है होने के कारण, वो दाता होने के कारण उसका चित्त इतना एकाग्र नहीं होता। वो चित्त एकाग्र होगा लेने वाले का अधिकतर। इसे ऐसे समझें कि आप कोई कसरत कर रहे हैं और आपकी कसरत करते में कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा है, तो उससे आपके अंदर मन नहीं भटकेगा, क्योंकि आपको पहचान ये होती है, एक आनंद आता है कि मेरे साथ कोई कराने वाला है, मेरे साथ सहायक है। तो इस प्रकार इस क्रिया में सर्वाधिक आनंद आता है करने और कराने में, क्योंकि आपको भी लगेगा अब ये मुझे कराएगा। तो इसमें ये प्रत्यक्ष में ही शक्तिपात है, स्त्री और पुरुष के रूप में भगवान बटा हुआ है, इसलिए आप इसे करेंगे तो जो ही दोनों संयुक्त होंगे आपको ईश्वर के दर्शन प्रकाश के रूप में प्राप्त होंगे। आपका मन 3 दृष्टियों पर रुक जाएगा, जिसे अभी पूर्वत बताया गया है। फिर आपको ज्योतिर्मय बिंदु के दर्शन होंगे, यही मन है। जो ज्योतिर्मय बिंदु दर्शन होता है वही मन होता है, और ये मन का प्रकाश, जो जो मन का विस्तार बढ़ता है प्रकाश का विस्तार बढ़ता चला जाता है, यही प्रकाश एक अपार प्रकाश में बदल जाता है, और इससे आगे कल्पना नहीं करिए, जब करोगे तब इसे पाओगे। यूँ इसी क्रम में बैठकर 9 दिन तो कम से कम आपको ध्यान करना ही है, अर्थात एक को करना और एक को कराना, फिर उसके 9 दिन के बाद एक को करना और एक को कराना। अब यहाँ आवश्यक ज्ञान और जान लें। ऐसी दीक्षा के प्रयोग के समय से अतिरिक्त दैनिक समय में गुरु बना हुआ स्त्री या पुरुष
अब अपने में ही क्रिया योग का ध्यान करेगा। जैसे मतलब मैं गुरु हूँ और मैंने शक्तिपात दिया है, तो फिर मैं अपने में ध्यान करूँगा और दिन शिष्य का ध्यान नहीं करना है, अर्थात बचे हुए समय में केवल अपना ही ध्यान करना है। नंबर 2, यहाँ दीक्षा क्रिया योग के समय सिर पर या हाथ पकड़कर या परस्पर स्पर्श द्वारा शक्तिपात करने का प्रयोग नहीं है। ऐसा करने से निम्न दोष होते हैं। कौन से? नंबर 1, स्पर्श प्रक्रिया में अधिक देर तक स्पर्श करने से शक्ति क्षय के कारण थकन होने से गंभीर ध्यान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। नंबर 2, स्पर्श प्रक्रिया में जो शक्तिपात किया जाता है, अर्थात जो ऊर्जा शिष्य में भेजी जा रही है, वो गुरु के मन में जरा से ढीलेपन से प्रतिक्रिया स्वरूप वापस लौटकर आ सकती है, तथा ऐसा होने पर शिष्य के अंदर की शक्ति का भी गुरु में वापस लौट आने की पूर्ण संभावना होती है, जिससे शिष्य में शक्तिपात पूर्णता नहीं होता। इसे ही योगी जन शिष्यों के कर्मों का गुरु में आना और गुरु को भोगने के फलस्वरूप आत्मशक्ति का भयंकर ह्रास होना कहते हैं, जिसका परिणाम सिद्धों में रोग पीड़ा भोग से देखा गया है। जबकि बिना स्पर्श किए गए शक्तिपात में गुरु व शिष्य की शक्ति परस्पर मिलकर तीव्र अग्नि के रूप में और तीव्र अग्नि के बल से समस्त कर्म फलों को, उसके शिष्य के पूर्व कर्म फलों को भी और अपने भी को नष्ट कर शुभ कर्म फल में रूपांतरित कर देती है, जिसके फलस्वरूप गुरु व शिष्य दोनों ही नकारात्मक प्रभाव से बचे रहते हैं। अतः स्पर्श का शक्तिपात नहीं होना चाहिए। हाँ, जबकि पति पत्नी में भोगात्मक जो संपर्क है, घर्षण से प्राण ऊर्जा स्वयमेव एक दूसरे के कर्मों का क्षय कर लेती है। अतः वहाँ भी ऐसी दीक्षा व शक्तिपात करने के समय स्पर्श या शक्ति संपर्क नहीं करना चाहिए। भोग तो स्वयं ही काट देता है, उसमें आप एक दूसरे में जब प्रभावित करते हैं अपनी शक्ति का, तो वो स्वयं ही काटता रहे। यह अवस्था ही सर्वत्र ब्रह्मचर्य कहलाती है, और इसे ही यथार्थ ब्रह्मचर्य कहती हैं। जबकि यथार्थ मतलब क्योंकि इस ब्रह्मचर्य से ऊर्जा शरीर के पंच तत्व या पंच शरीरों का शोधन करती हुई अंतर जगत आत्मा या केंद्र में प्रवेश कर पूर्णत्व को प्राप्त करती है। अतः इसी कारण दीक्षा में दीर्घ रूप से स्पर्श निषेध है, बल्कि संकल्प सिद्ध हो जाने पर सो सिद्धम अर्थात जो इच्छा है वो सिद्ध होना ही कहना पर्याप्त होता है। सामान्य अवस्था में स्पर्श आलिंगन आदि हानिकारक नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक समान भाव से भरे हुए थे। अतः जब न कोई दाता है अर्थात गुरु है, न कोई शिष्य है ग्रहण करता है, उस समय कर्म का आदान प्रदान नहीं होता, मात्र दोनों आनंददायक होते हैं। यहाँ पर इसे अनेक बार समझें और अभ्यास करें तो आप पाओगे कि इससे उत्तम संसार में कोई विद्या शक्तिपात की और शक्ति दीक्षा की या आत्म जागरण की नहीं प्रदान की गई है। अतः जानें और इसका चमत्कार देखें। तारक नाम सभी समय बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।